यही तो बात है, यही तो चीजें हैं जनाब। आइडियाज देखो तब मिलेंगे जब आप कम्युनिकेट करोगे, चैनल देखोगे, एक्सपोजर लोगे, फिर हैं? इस पे रिसर्च, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब मैंने आपको मूवीज के रेफरेंस दिया, मूवीज देखो आपको उसको नई चीज मिलेगी। फिर उसको बीटीएस देखे ना, बिहाइंड द सीन्स देखे कैसे आप करते हो। जब तक आप वो चीज नहीं करोगे कैसे मिलेगा यार आर्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे बिटर रियलिटी की इसको क्या कहा जाए, हमारी यूनिवर्सिटीज में सब जगह कौन बैठा हुआ है जो पढ़ के आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं आगे। काम करने वाला पूछो ना यार, जिसने मार खाई है मार्केट में, जिसने मार खाई है मार्केट में, वो आपको बताएगा काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे। फिर रियलिटी। एनीवेज, खाली पानी पिला दे यार। अच्छा जी, लास्ट हमने क्या किया था स्टडी? हाँ, नहीं टेक्स्ट का कितना हिस्सा किया था हमने? मतलब टेक्स्ट को हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि हमने ये सब चीजें भी कर ली, ये भी कर लिया था, ये भी कंप्लीट कर लिया था, ये नहीं किया। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन है बहुत इजी, है बहुत इजी। अब देखते हैं आप लोगों ने 8वीं पास की हुई है क्या, 8th क्लास? बहुत अच्छा हो गया। 12 साल बीत गए। ओके, देखिए जी, हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले आते हैं सबसे पहले। कभी इस वेबसाइट पे देखा, कभी इस वेबसाइट को देखा, उसके बाद नहीं ओपन की। है बहुत है। यहाँ कुछ आ गया, कलर जरा हम ब्लैक कर लेंगे। ये क्या आ गया पंजाबी, अच्छा कुछ और है, कॉपी हो गया। ओके चलो यही दो काम। नहीं अभी रहने दो। ओके, क्या नाम है? अली अशरफ नहीं लिखा नहीं हुआ? चलो चेंज कर। ओके जी देखिए, सॉरी, इसको ड्रॉ करें, यानी कि ये बॉक्स पकड़ें, आप इसको ड्रॉ करें, देन कंट्रोल वी, सिंपली। अरे नहीं बाबा, इसको नहीं, लुक एट दिस। आप पेन तो ये पकड़ेंगे, टाइप टूल, टाइप टूल, टाइप टूल। अब ड्रॉ करें, यस, अब पेस्ट करें टेक्स्ट, ये चीज। अच्छा जी, जब ऐसे आ जाए तो इसका मतलब ये है वो करेक्टर पे है। वो देख 75 को 0 करें या ऑटो करें। देखिए इतनी सारी चेंजिंग्स आपने जो है ना वो करके रखी, ऑटो करें, ऑटो ऑटो। 75 25 को पकड़े, इसको करें 0,
ये कैप्स लॉक ऑफ करें, ये ऑफ करें। क्या टूट गया? फिर गुस्से में तो नहीं तोड़ दिया पता? ये डबल टी ऑफ करें, ये भी ऑफ करें, इटैलिक भी ऑफ करें, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करें। यस, ब्लैक कलर कर लें इसको बेहतर। वेरी सैड जी, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह मोबाइल की रूह को दोबारा रहमत, रूह कौमा में मरी नहीं है, जल्द सेहतियाबी दे। आप ये बात कर रहे हैं, मैं 65,000 का आईफोन लेकर आया था तो टब में गिर गया। ओ, अगर 5 दिन बंद रखने के बावजूद फारिग हो। अच्छा जी, ये टेक्स्ट आपने देखा? इस टेक्स्ट को जब आप टाइप टूल सेलेक्ट करके वन क्लिक करते हो तो चारों साइडों पे देखें इसकी बाउंड्री आ रही है, यानी पैराग्राफ सेटिंग है ये। ठीक है, ओके, आप इसको ऑफ कर लें। अब जो आपका मार्जिन सेटिंग लगी हुई है, ठीक है, पैराग्राफ में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, इसे पैराग्राफ अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आपके पास एक दो लाइनें डायरेक्ट लिखी हुई है आर्टिस्टिक तो वो भी इसी तरीके से हो। अब ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज जस्टिफाई, यानी कि मार्जिन के मुताबिक सेटिंग। अगर आप ये सेंटर वाले पे क्लिक करते हो तो देखें उसने बॉटम लाइन जो है वो सेंटर में कर दी। अगर मैं राइट करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो अलाइन राइट में पे आ जाएगी। जब भी आपने अकॉर्डिंग टू डिजाइन आपने टेक्स्ट की सेटिंग करनी होगी या पैराग्राफ की सेटिंग करनी होगी तो इन चीजों के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि उसको लेफ्ट राइट सेंटर या फिर आपने जस्टिफाई करना है या नहीं करना, इट्स अप टू यू। उसके बाद ये हमारे पास है जस्टिफाई ऑल। यहां पर इसको जस्टिफाई ऑल कहते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कहते हैं, फोर्स जस्टिफाई। ये फोर्स का वर्ड, कुछ सॉफ्टवेयर में फोर्स का वर्ड यूज होता है, कुछ में जस्टिफाई ऑल। ये आपको आपकी प्रेमिसेस जहां कहीं काम कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई फोर्स कह सकता है, कोई ना कोई ऑल जस्टिफाई भी कह सकता है। ओके, ये देखिए वो क्या होगा कि मार्जिन के सेटिंग के मुताबिक अगर स्पेसिस कम भी हैं तो फिर भी वो उसको सेटल कर देगा। और अगर आपने यहाँ पर इसको एक्टिव किया, इस मार्जिन को आप कंट्रोल करना चाहें तो ये देखिए आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। लाइंस की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, ये इजाफा है, और ये करेंगे तो कम। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस पैराग्राफ में मजीद टेक्स्ट मौजूद होगा तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये कॉर्नर के ऊपर जो है, ठीक है, क्रॉस आर। ठीक है, इसको मैं स्टैंड कर देता हूँ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अभी मैं इसको यहां से लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। ये मैंने इसको लेफ्ट अलाइन। अच्छा जी, ये क्या है हमारे पास, ये बताइए। ब्रिटिश रूल जानते हैं आप कौन सी स्टडी करते हो? बुक्स में आपकी ब्रिटिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो अपने निसाब में या एजुकेशन में जो है वो यूज कर रहे हैं। ब्रिटिश रूल के मुताबिक जब भी कोई पैराग्राफ लिखा जाता है तो उसका रूल क्या है, स्पेस छोड़ देते हैं, शाबाश। यानी कि जब भी पैराग्राफ शुरू होता है, किसी को आपने पॉइंट आउट करना है, कॉस्ट एस्टिमेशन भेजनी है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ये हमारे पास है इंडेंट्स। दिस इज कॉल्ड इंडेंट्स। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, यानी कि इस पूरे मार्जिन को लेफ्ट से या राइट से स्पेस देने के लिए। अभी देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 20, यहां पे कर देता हूँ 30, तो देखें मैं ऑन करूं तो ये देखें ये लेफ्ट राइट स्पेस आ रही, यानी कि उस पैराग्राफ की सेटिंग आपने इस तरह से कर ली। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ पर 0 कर दूं, ये देखें वापस। एंड देन ये हमारे देखिए उसने पॉइंट आउट भी किया, हल्का सा जो उसका सिंबल दिया हुआ है वो इसी चीज का दिया हुआ है। एग्जाम्पल अब मैं कर देता हूँ 30, एंटर करता हूँ
तमाम पैराग्राफ की जो पहली पहली लाइन है उसमें स्पेस आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इंडेंट। वो भी इंडेंट्स, क्योंकि स्पेसिस है ना, इसको कहते हैं टैब स्पेसिंग। ठीक है। और अगर अब आपने यहां पर फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया 0, मैंने यहां पर क्या किया, डैश 1 2 3, हर पेज पे बुलेट दे दी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो क्या ये ठीक है? ये बुलेट्स मैंने दे दिए यहां पर, क्या ये ठीक है? यस और नो? पैराग्राफ से बाहर होंगे, ये वही रूल है जो हमने इलस्ट्रेटर में किया था। ये इंडेंट गलत है, यानी कि ये बुलेट गलत है। आप क्या करोगे, ये देखें एग्जांपल, मैंने 20 स्पेस दे दी और पहली लाइन -20 कर देता हूं। ठीक है। और फिर अच्छा ये 10 भी हो सकती है, यहां पर आप ये भी आइडिया लगा सकते हो। ये देखें, मैं इसको 10 कर देता हूँ, -10 कर देता हूँ। ठीक है। और अगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये देखें मैं 12 कर रहा हूँ और ये -12, ये आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब ये देखें, क्या अब ये ठीक है? अब ये पैराग्राफ या बुलेट्स की सेटिंग जो है वो इंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली बिल्कुल, ये कारपोरेट सेक्टर में ही अप्लाई होता है। वहां पर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एडजस्टमेंट करोगे, फॉलो करोगे। क्लियर? और ये जो नीचे है हमारे पास, ये पैराग्राफ की स्पेस जो है ना वो इंक्रीज दिख रही है। देखो मैं कम कर रहा हूँ, ये अप साइड या डाउन साइड वो ऑलमोस्ट आपको फील एक जैसी होगी कि पहले दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं स्पेस, इट्स अप टू यू। लेकिन इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती, लेकिन इसकी आपको 110 टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यही रूल इलस्ट्रेटर का है, यही रूल फोटोशॉप का है, यही रूल कोरल ड्रॉ का है, यही रूल आपका इन डिजाइन का, यही रूल आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना तो आपके पास यही रूल्स शामिल हो। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि अगर आप एक बुलेट लगाते हो, एंटर करते हो, तो उसी सेटिंग में आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस किस को आता है? आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्यों भाई? अच्छा, हाइफनेट्स इसको ऑन करें तो देखें, जो आपके सामने वो वर्ड जो पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं आ रहे होते, तो डैश, वो जो डैश होती है वो हाइफनेट होता है या हाइफन्स इसको बोलते हैं, जो कनेक्टिविटी वर्ड्स के दरमियान ले, मतलब कायदे आजम लिखेंगे तो ई से पहले और बाद में डैश आएगी। इसी तरीके से देखें, बलोचिस्तान, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो बलोचिस्तान आगे चला जाएगा, पूरा वर्ड हो गया। अगर छोटा होगा तो वो पीछे आ जाएगा, और आगे है तो आगे निकल जाएगा। ये देखिए, अदरवाइज वो क्या कर रहा है, देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, सारे वर्ड्स के तमाम पैराग्राफ्स, जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ, अगर 5 पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में लिखे हुए हैं तो उन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे जाके आप उसको ऑफ ऑन करना। ठीक है, ये ख्याल रखना है इस चीज का भी कि अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऑफ करो। ये किस टाइम की लाइट चली? 12:30। नहीं हो रहे? गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट चले। ओके, अभी देखें, मैं यहीं से ये टेक्स्ट जो है ये कॉपी कर लेता हूं। क्या सब लोगों को मालूम है यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस टाइप की ले सकते हो? ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, यहां से ये मैंने कोई एक एलिप्स टूल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक रूल, याद होगा हमने पाथ को स्टडी किया था, याद होगा हमने पेन टूल में ये शेप और पाथ को सिलेक्ट किया था, याद है? ओके, अगर नहीं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिएगा।
अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये पूछ रहा ऑप्शन क्या करना चाहते हो, पाथ या शेप। मैं फिल वक्त ले लेता हूँ पाथ, ये मैंने ड्रॉ किया। यूपीएस बोल रहे हैं? नहीं, यूपीएस कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, सीटीएम आ रहा है। नहीं है ना? किसी को पता लग गया हम यूपीएस से डरते हैं, वो सीटीएम मार के मिट रहा है। अच्छा जी, देखिए अब मैं अगर इसके पास कनेक्ट करूं, ये देखें पॉइंटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो ये ऑप्शन नहीं चलेगी। अगर ये 19, 20, 21, 22 वर्जन है तो ये ऑप्शन चलेगी। आप इसको क्लिक करें और मैंने वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको टाइप भी, एग्जाम्पल में टाइप भी कर सकते हैं इसको, जैसे चाहें आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। हाँ जी, कंट्रोल टी करें, आप इसको घुमा कर जैसे चाहें सेट कर सकते हैं, पकड़ के। नहीं नहीं, टाइप भी कर सकते हैं क्या? अगर मैंने टाइप टूल यहाँ पे, ये टाइप टूल क्लिक कर लेता हूँ, नहीं है टेक्स्ट, आप खुद से टाइप कर लीजिए, जरूरी नहीं है। और अगर मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको रेड कलर दे देता हूँ तो देखिए सिलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अब रेड कलर दे देता हूँ तो और साइज इंक्रीज करना चाहूँ तो देखें आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब अगर आप कंट्रोल टी करो तो इसको घुमाकर जैसे चाहें सर। अच्छा चले, मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने पेन टूल लिया, वन क्लिक, ये सेकंड क्लिक, ये थर्ड क्लिक, स्पेस से खत्म कर देता हूँ मैं, एस्केप प्रेस कर। ये हमारे पास क्या है, टूल। और मैंने इसको क्लिक किया, ये कनेक्ट, यस वी आर वर्किंग। उसके अपोजिट जा रही है टाइप टूल। अगर मैं इसको क्लिक करूं, और अगर मैं स्पेस देता हूँ, कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसको बड़ा करना चाहें आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपली यहाँ पर आप किसी भी रूट के मुताबिक टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हो। अब वो चाहे सर्कल हो या फिर आपके पास कोई एक शेप हो, इवन आर्च भी हो सकता है। इलिस्ट्रेटर में इससे एडवांस, ये आपको एक ऑप्शन दे दी है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में इससे थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन। अब ये देखिए, ये मैं स्पेसिस और ये कंट्रोल करने के लिए ये डायरेक्ट अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये सेटिंग के लिए आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके मूव करना चाहूँ, ये देखिए मैं इसको ये कनेक्ट करके ये इसकी रीशेपिंग भी कर लेता हूँ। अगर टेक्स्ट के ऊपर आऊंगा तो ये देखिए मैं उसको ये सेट कर जहाँ पे रखना चाहें रख सकते। ये डायरेक्ट इस टूल के साथ डायरेक्शन, सेलेक्ट डायरेक्शन टूल। और अगर मैं ये पाथ के ऊपर क्लिक करूँ तो अगर जैसे ये डायरेक्ट इसको हैंडल करे, ये देखिए अप साइड, डाउन साइड, अप साइड या डाउन साइड पे जैसे लेकर चलना चाहिए। कोई की नहीं प्रेस की, ये देखो ये डायरेक्ट। अभी देखो अगर यहाँ पर पॉइंट करें आप, मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट नहीं बता रहा। लेकिन उसके जरिए आप इसकी हैंडलिंग भी कर सकते हो जैसे चाहें। आप उसकी मूवमेंट, स्पेसिस वगैरह को कंट्रोल करना है तो फिर आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आपको फ्लायर बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो, कैटलॉग बना रहे हो, कैलेंडर बना रहे हो, कुछ भी, क्योंकि दुनिया इसी की गिट चल रही है ना। ये सब चीजें आप यहाँ पर भी हैंडल कर सकते हो। अच्छा, इसमें मौजूद ये बंद होने वाला है लेकिन लाइट चली गई है। ये जो ऑप्शंस हैं ये वर्टिकल लिखने के लिए, यानी कि आप क्लिक करें तो टॉप टू बॉटम जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सारी इसकी वही हैं। ये हमारे पास है सिलेक्शन, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, इसको फिनिश किया, देखिए वो सिलेक्शन हो जाएगी ताकि आप नई लेयर बनाकर उसमें जो है वो
कलर कर सकें खुद से। ये इस्तेमाल नहीं होती, इतनी ज़्यादा वर्किंग में नहीं है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का ही है और इसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। गॉट इट? चलें इसकी प्रैक्टिस कीजिए।